उसी जंगल में एक प्रेत रहा करता है। उसी जंगल में एक प्रेत रहा करता। प्रेत, वह प्रेत राजा को खाने दौड़ा। राजा ने कहा कि कौन सा पाप किया है जो तुझको प्रेतोनी मिली है? मैं राजा हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ खाने को दूंगा और नारायण नागबली विधि करके प्रेतोनी से मुक्त कर दूंगा। राजा की बात प्रेत को अच्छी लगी। प्रेत ने कहा मैंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, मेरी अकाल मृत्यु हुई है। राजा ने कहा हमारे साथ चलो। राजा की बातों में आ गया, प्रेत चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने देखा कि जंगल में कुछ ग्वाल वाले भगवान की पूजा कर रहे थे। घमंडवश भगवान को प्रणाम नहीं करता, वहां भगवान को प्रणाम नहीं करता, ना ही भगवान की पूजा में जाता है। ग्वालों ने देखा राजा को तो प्रसाद ले जाकर के दिया। स्वतः प्रसाद को ग्वालों ने खाया। राजा ग्वालों के हाथ का प्रसाद नहीं खाता दिया हुआ, वो प्रसाद का त्याग कर देता है। और प्रेत को भूख लगी थी तो वह भोजन समझ करके प्रसाद को खा लेता है। प्रसाद खाने से बैकुंठ से विमान आता है प्रेत के लिए। प्रसाद खाने से बैकुंठ से विमान आता है। प्रेत को उसी क्षण मोक्ष हो जाता है। वह जीवी सावागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और राजा को बहुत कष्ट होता है। राजा को बहुत कष्ट होता है। बताते हैं स्कंद पुराण में कि तस्य पुत्र स्तम नष्ट धन धान्यादिकम सर्वतः। 100 पुत्र थे, सब मर गए, संपत्ति सब नष्ट हो गई, राजपाट सब नष्ट हो गए। राजा को आश्चर्य हो गया कितनी शक्ति किसके अंदर है। उनके गुरुओं ने कहा इतनी शक्ति भगवान में है महाराज, आपने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है जिससे आपकी यह दशा हुई। रंकम करो राजा नाम, राजा नाम रंक में उच्च। भगवान में इतनी शक्ति है जो क्षण भर में राजा को रंक बना सकते हैं, राई को पहाड़ बना सकते हैं, पहाड़ को उंगली पे नचा सकते हैं गोवर्धन की तरह। इतनी शक्ति भगवान में, और आपने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है जिससे आपकी दशा हुई। राजा ग्वालों के पास जाता है, विधि पूर्वक भगवान का पूजन करता है। सत्यदेव की कृपा से चौथे पन में राजा को सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, सभी मनुष्यों को भगवान में प्रीति रखनी चाहिए। सभी मनुष्यों को भगवान में प्रीति रखनी चाहिए। जो भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सत्य है, भगवान की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है। कोई ऐसा फल नहीं जो भगवान की पूजा से न प्राप्त हो। इन्हें कोई सत्यदेव, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हरि, कोई विठ्ठल कहते हैं। यही भगवान विष्णु नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं और अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। जो भय में है मुक्त हो जाएंगे, बंधन में है छूट जाएंगे, इस लोक के सुख को भोग करके वैकुंठ को जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। सूत जी कहते हैं मुनियों, जिन्होंने पहले जन्म में भगवान का पूजन किया है उनके दूसरे जन्म की भी कथा सुनो। पहले अध्याय के सदानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए, भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। दूसरे अध्याय का लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा निषाद राज हुए, भगवान राम की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। तीसरे अध्याय के उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, अपने कुल देवता श्री रंगनाथन स्वामी भगवान की भक्ति कर वैकुंठ को प्राप्त किया। चौथे अध्याय के साधु नाम के बनिया दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुए, जिनकी कथा भागवत में आती है कि बेटे को ही चीर करके देने का वचन स्वीकार किया भगवान को। पांचवें अध्याय के तुंगध्वज महाराज दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए, संपूर्ण भागवत को सुन करके वैकुंठ को बधारे। गोप लोग दूसरे जन्म में ब्रजमंडल स्वामी हुए, संपूर्ण अत्याचारी राक्षसों का वध करके गोलोक धाम को गए। पंचमो अध्याय समाप्त। रेवा करने श्री सत्यनारायण धायाम बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।